नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन पर हो रही सियासत को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर सरकार हर बार जल जीवन मिशन की सफलता को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीन पर लोगों को पानी के लिए त्राहिमाम करते हुए देखा जा सकता है। एक बार बजट सत्र के दौरान जल जीवन मिशन पर सरकार के उत्तर से असंतुष्ट कांग्रेस की विधायक संगीता सिन्हा ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जिन 111 गांवों में जल जीवन मिशन का काम पूर्ण होने का दावा किया है, वहां सब कुछ अपूर्ण है। कहीं पर पानी की टंकी लीक हो रही है तो कहीं पर पाइपलाइन ठीक से नहीं बिछी है। बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें नल ही नहीं लगाए गए हैं। कांग्रेस विधायक ने जिन हालातों का अपने बयान में वर्णन किया, वैसे हालात उस समय भी थे जब कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा सरकार बदलती है, लेकिन पानी की समस्या वैसी की वैसी ही रहती है। एक बार फिर कुछ दिन पहले सरकार ने दावा किया था कि 40 लाख से ज्यादा घरों में नल कनेक्शन दे दिए गए हैं। 32 लाख घरों में स्वच्छ पानी आ रहा है। 6,572 गांव में 100% नल कनेक्शन पूर्ण हो गए हैं। 5,564 गांव को हर घर जल ग्राम घोषित कर दिया गया है। इसके आगे आदि आदि यानी कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा और एक्सेट्रा। आंकड़ों की ये सूची बड़ी लंबी है, लेकिन जमीन पर परेशानी वैसी की वैसी है। तो क्या सरकार केवल आंकड़ों का खेल खेलती है या फिर जल संकट को लेकर कोई गंभीर पहल भी की जाती है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, विभाग को आवंटित राशि खर्च करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है और वो निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विभाग उस पैसे का उपयोग करते हैं। आवंटन के बाद प्रशासकीय स्वीकृति के बाद फिर आगे की प्रक्रिया होती है। प्रक्रियाओं के कारण कभी इस तरह से होता है, पर विभाग तो बजट का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करता है, पर किसी न किसी तकनीकी कारण से कई बार नहीं हो पाता है। देखिए, जल जीवन मिशन में मेरा प्रश्न लगा था, उसमें मंत्री जी का जवाब आया कि 111 गांव पूर्ण हैं। तो मैंने बस पूर्ण की परिभाषा जानना चाहिए, क्योंकि पूर्ण कहना आसान है, सिर्फ पेपर में वर्क है। हम गांव में गए, वहां पे देखे कि कहीं पे भी पूर्णता नहीं दिखा। कई गांव ऐसे हैं कि जिसका टंकी लीकेज है, कई गांव ऐसे हैं जिसका पाइपलाइन सही नहीं है, पाइपलाइन उखड़ा हुआ है, कई गांव ऐसे हैं जिसमें नल नहीं लगे हैं। और उसके बाद पूर्णता होने के बाद जो उसका जो खर्च आ रहा है उसको पंचायत उठा रही है। तो ये पूर्णता का निशानी नहीं है। ये विषय इसलिए भी गंभीर बन जाता है क्योंकि गर्मी ने अभी सिर्फ दस्तक ही दी है और कुछ समय बाद कुछ ऐसे हालात देखने को मिलेंगे जब लोग अपने हाथों में पानी के बर्तन लेकर भटकते हुए नजर आएंगे। या तो टैंकर के सहारे बैठेंगे या फिर और कोई उपाय करते हुए नजर आएंगे। इसलिए भी ये सवाल और ज्यादा गंभीर बन जाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए इस विषय पर चर्चा करने के लिए। संतोष दास जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। और के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सवालों की शुरुआत संतोष जी आपके साथ। क्या जो सर्वे है वह ग्रामीण स्तर पर उतरकर किया जाता है या फिर एसी कमरों के एसी दफ्तरों में बैठकर एक कलम चला दी जाती है कि देखिए इतने गांव में हमने काम कराया है, इतना बजट था, चूंकि इतना खर्च हो चुका है तो मतलब काम को पूर्ण मान लिया जाए और उसी का जवाब हम लिखकर विधानसभा में ले आएंगे, मंत्री जी पढ़ के सुना देंगे? तो क्या जमीनी हकीकत आपसे भी आप वाकिफ हैं या फिर सिर्फ एक कलम चला दी जाती है और उसका ही आप प्रमाण लेकर विधानसभा में खड़े हो जाते हैं? संतोष जी, पहले तो अनादि के सभी दर्शकों को नमस्कार और अपने परिवेश को सभी को नमस्कार। देखिए, माननीय मंत्री जी ने जो सवाल विधानसभा में पूछे गए उसका जवाब उन्होंने दे दिया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार संकल्पित है अपने जो बजट प्रस्तुत हुए हैं उसको पूरा करने के लिए और आम जनजीवन कैसे बेहतर हो और कैसे उनके जीवन में हर योजनाएं जमीन पर लागू हो और उसका लाभ मिल सके, इस पर भी सरकार संकल्पित है और पूरा तन मन से प्रयास कर रही है। रही बात जहां तक जो
विधायक महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, तो हो सकता है कि उनके क्षेत्र में कहीं पर कोई दिक्कतें रही भी होगी, मैं इससे इंकार नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी योजना ही धरातल पर केवल जो में है ये नहीं बिल्कुल क्या संतोष जी, सवाल ये है ही नहीं कि पूरी योजना, नहीं सवाल ये है ही नहीं संतोष जी, आप सवाल गलत ले रहे हैं। सवाल ये है ही नहीं कि पूरी योजना धराशायी हो गई है या पूरी योजना फेल है। हम तो ये कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर अगर आप गए नहीं, और सवाल अगर आपसे किया गया है किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र को लेकर कि देखिए इस क्षेत्र को लेकर मैं जानना चाहता हूं या जानना चाहती हूं कि आपने क्या कोई सर्वे कराया है, आपने क्या, आपके अधिकारी गए थे, तो अगर वे नहीं गए थे और वहां काम नहीं पूरा हुआ है तो बोल दीजिए भैया हमारा काम चल रहा है। लेकिन ये क्या है कि लगभग 6572 के आसपास गांव हैं, उनमें कुछ परसेंट, हजार प्लस माइनस हजार का आप आंकड़ा लेकर चलते हैं और बोल देते हैं पूरा प्रदेश ही अब हम जोड़ चुके हैं, पूरे गांव, हर गांव में अब हम नल जल पहुंचा चुके हैं, तो ये गलत है ना? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो हमारी नीचे की जो सिस्टम है, हाँ, जो अधिकारी वर्ग के नीचे के जो काम करते हैं जमीन पर धरातल पर, और उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसी आधार पर मंत्री जी ने कहा है। और हो सकता है कि किसी जगह की गलत रिपोर्ट भी आ गई है, मैं इससे इंकार नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी रिपोर्ट से गलत हो गई। एक आध जगह कहीं पर हो सकता है कि कहीं कुछ कमी रह गई, लेकिन इसका लेकिन इसको ऐसा ना माना जाए कि ये योजना पूरी नहीं हुई है, ठीक है, धरातल पर काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस पर मंत्री जी ने पर्याप्त जवाब दे दिया है और उसका जवाब से संतुष्ट माननीय विधायक। ठीक है, अभिमन्यु जी आपके पास सवाल लेकर आऊंगा। हो सकता है एरर इन जजमेंट हो गया हो, लेकिन पूर्णता ही समझिए आप, डिफॉल्ट तौर पर आप यही समझिए कि लगभग योजना पूरी हो चुकी है और एरर इन जजमेंट हो चुका है। हो सकता है कि हो गया हो, उसको हम दिखवा लेंगे और जरूरत रहेगी तो सुधार भी लेंगे। अभिमन्यु जी कैसे देखते हैं इसको? जी, सबसे पहले तो अभिनय जी नमस्कार आप सभी को और आपके दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा इस मामले में, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है, हमारे विधायक महोदया ने इस मामले को विधानसभा में उठाया है और क्योंकि कंप्लीशन दिखा दिया गया, आपने सवाल पूछा और बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा कि कंप्लीशन अगर आप दिखा देंगे और बाद में समस्या सामने आ रही है जो पूरा ही नहीं हुआ, तो किसी को भी यही समझ में आएगा कि भाई ये जो सरकार है केवल कागजों में अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। आप देखेंगे क्योंकि हम बजट सत्र की बात कर रहे हैं, तो पिछले 2 बजट भी हमने जो देख लिए, जो 2 साल से सरकार यही धरने पे चल रही है, लगातार पहले पेपर में दिखाती है काम हो गया, हमारा काम बड़ा अच्छा चल रहा है, फिर वो काम जब पकड़ा जाता है तब ये मान लेते हैं कि चलिए ठीक है कुछ ना कुछ गलती रही होगी, जैसा आपने कहा एरर इन जजमेंट, इसको ये कह करके उसको टाल दिया जाता है कि हम देखेंगे और जिसको भी गलती होगी कार्रवाई करेंगे। लेकिन लगातार 2 साल से वही बातें रिपीट होना इस ओर इशारा करता है कि सरकार अपनी पीठ थपथपाती है केवल कागज में विकास दिखा करके। आप देखेंगे पहला इनका जो बजट था वो था गति। अब गति के नाम पे इन्होंने क्या किया, ज्यादातर जो चलती हुई योजनाएं थी उनको या तो बंद कर दिया या तो उनका कबाड़ा कर दिया, पूरी तरह से योजनाएं ठप पड़ गई। गौठान योजना आप देख लीजिए, भूमिहीन कृषि मजदूर योजना देख लीजिए, यहाँ तक कि विधानसभा में भूपेश बघेल जी ने तो प्रश्न उठाया था तो उसका जवाब में मिला था कि युवा बेरोजगारी भत्ता योजना बंद नहीं हुई है, तो बंद नहीं हुई तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है, युवाओं को क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इस सरकार में चल रही है। तो ये जो गति देने के नाम पे गति रोकी गई छत्तीसगढ़ की बढ़त की। आप आज देखेंगे कि आज की जो प्रति व्यक्ति आय की जो बढ़त की दर है वो पूरे 25 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ सबसे न्यूनतम स्तर पे है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा बजट आया इनका, उसका नाम था ज्ञान के नाम पे इन्होंने 10,000 उपकरण के नाम पे बंद कर दिए। 65,000 से ज्यादा पद आज भी खाली पड़े हुए शिक्षकों के, 1 रुपए छात्रवृत्ति का नहीं है पिछले 1 साल से। ये तो हालत है सरकार की, लेकिन कागज में सब कुछ बढ़िया है। तो ये जो सरकार के लगातार 2 साल से चीजें चल रही है, बिल्कुल इसी कड़ी में ये अभिमन्यु जी समस्या या विडंबना वाली बात यही हो जाती है कि अगर हम कागज पर देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए हर घर तक नल से पानी पहुंचेगा, लोगों को यहाँ वहां नहीं भागना पड़ेगा, उनके घर पानी पहुंच जाएगा, तो और दूसरे कामों के लिए वे समय निकाल सकते हैं। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। केके जी के पास जाना चाहूंगा मैं सवाल के साथ। केके जी देखिए, नल जल योजना से मोटे तौर पर मैं तो यह समझता हूं कि एक घर में नल लगा होगा उससे लोगों को पानी मिल सकता है और जिसकी व्यवस्था सरकार ने की है।
जिस योजना को फ्लैगशिप योजना कहकर पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े जोर शोर के साथ किया जाता है, सरकार घोषणा कर देती है कि देखिए कंप्लीट लगभग हो गई है और पूर्णता की तरफ है। लेकिन जब ये आंकड़ा निकलकर सामने आता है कि कहीं टंकी ही नहीं बनी है, अगर टंकी बन गई है तो वहां टंकी फूट चुकी है, और अगर दोनों ही टंकी बन गई है और टंकी सही सलामत है तो या तो पाइपलाइन नहीं बिछी, पाइपलाइन बिछ गई है तो इतने पतले पाइप हो गए कि पानी नहीं पहुंच पा रहा, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो ये कैसा कंप्लीशन है? मतलब सरकार की तरफ से क्या कोई ये मुझे तो मेरी जानकारी में तो नहीं है के जी, आप ही बताइएगा कि क्या सरकार की ओर से कोई ऐसी डेफिनेशन दी गई थी कि ये कंप्लीशन की डेफिनेशन होगी जब ऐसा 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 हो जाएगा? के जी विनय जी, निश्चित रूप से बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र अपने के अनुरूप है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की कहे या जल जीवन मिशन की बात कहे। 2024 तक इसे पूरा करना था, अब ये 2028 तक पूरा करने की बात आई है, आगे बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ में जो बात आ रही है, मुझे लगता है कि अन्य राज्यों में भी यही स्थिति होगी कि यहाँ पे जो ठेका दिया गया है, जो काम के करने के लिए लोगों को दिए, टंकी बनाने वाला अलग है, वितरण लाइन पाइपलाइन बिछाने वाला अलग है, और उसके अतिरिक्त जो बोर करेगा वो अलग है। इस तरह से अलग अलग लोगों को ठेका दिया गया, तो जिसको जो काम हुआ वो वहाँ पानी भूजल स्तर नीचे है ही नहीं, पानी है नहीं, टंकी खड़ा हो गया, ऐसी भी शिकायत। ये हर विधानसभा सत्र में आपको इस प्रकार के सवाल मिलते रहेंगे, लगातार उठते रहे। संगीता सिन्हा भी संजारी बालोद क्षेत्र को लेकर, इसको लेकर मुझे लगता है कि पिछले विधानसभा सत्र में भी इस तरह से आवाज उठाई है, सवाल उठाई है, अन्य विधायकों ने भी उठाया। बात यहाँ पे आती है 50 लाख घरों तक पहुंचना है, 40 लाख घरों की जो आप बात कर रहे हैं वहां तक पहुंच गया है, ये कहना है। तो जो कमियों वाली बात है, जब जनप्रतिनिधि कोई कमी बताता है तो उसमें मुझे लगता है कि सरकार की ओर से स्पष्ट जाना चाहिए कि अधिकारी उनके साथ लगा दें, जहां पे क्या गड़बड़ी आ रही है उसकी जांच हो जाए, तत्काल निराकरण की बात आ जाए। अभी सूची मांगी गई है विधायक से कि कहां कहां अपूर्ण है, कहां किस प्रकार से दिक्कत आ रही है, उन सबको लेकर के तमाम प्रकार की बातें हैं। जैसे पाइप फूट गया है, कहीं टंकी लीकेज का मामला है, तो इन सबको लेकर के जो पीएचई विभाग है उसको चाहिए कि उसका निराकरण करे। विधायक वहां पे लगातार विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, तो उनको जो परेशानी आ रही है वो बात यदि विधानसभा में उठा रहे हैं तो उसके निराकरण की बात आती है, और जो समस्या है उसको हल कर। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसको लेकर के कई बार तो विधानसभा में ये भी बात आई कि जहाँ पे नीचे भूजल स्तर नीचे चला गया है, पानी नहीं मिल रहा है, तो दूसरे कितने किलोमीटर दूर से पानी हम उस गांव में ला सकते हैं। ये तमाम प्रकार की योजना है। हर घर को यदि जल मिल जाए, आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की व्यवस्था हो जाए, सभी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था हो जाए, तो ये इससे बड़ी देश में सुखद स्थिति नहीं हो सकती। इसको सरकार को और जनप्रतिनिधि जिस ढंग से गंभीरता से ले रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो समय सीमा में यदि पूरा नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास में जिस तरह समय सीमा में पूरा नहीं किए, फिर सरकार को चुनावी घोषणा करना पड़ता है कि हम 18 लाख नए मकान करेंगे। तो समय सीमा में अनुशासन के साथ एक गुणवत्ता की जो बात आ रही है, इसमें तमाम प्रकार के 8 शिकायत मिली है करके कहा गया है, 22 धीमी गति की शिकायत है, 8 गुणवत्ता की शिकायत की बात मंत्री स्वीकार कर रहे हैं। तो इन सबको लेकर के मुझे लगता है कि प्रशासनिक सक्रियता के लिए शासन की ओर से सख्त निर्देश दिया जाना चाहिए। कहीं किसी भी प्रकार की यदि दिक्कत है तो जनप्रतिनिधि खासकर यदि शिकायत करें तो उसका निराकरण होना चाहिए। बिल्कुल निराकरण होना चाहिए, और ये इसलिए भी जरूरी बन जाता है के जी कि क्योंकि ये सिर्फ एक योजना की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो पेयजल है वह मूलभूत सुविधा भी है, साथ ही साथ हर जो जिंदा या जीवित व्यक्ति है इस धरती पर उसका अधिकार भी है। पेयजल ऐसी चीज है जो अधिकार क्षेत्र में भी आता है कि अगर जो जिंदा रहेगा उसके लिए पेयजल या पानी तो चाहिए ही चाहिए। संतोष जी, जो है लिस्ट मांगी गई है सरकार की ओर से, जैसा के जी ने बताया कि विधायक से लिस्ट मांगी गई है और जिस गांव की लिस्ट दी जाएगी उसमें परेशानियों पर देखा जाएगा। लेकिन कई तौर पर यह देखा जाता है, अलग अलग जगहों पर यह देखा जाता है कि लिस्ट तो आ जाती है, आपके पास रिकॉर्ड भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जो एक्ट करना होता है, जो प्रशासनिक स्तर पर एक्ट करना होता है, वो इतनी ज्यादा ढील पोल दी जाती है, चाहे वह अधिकारी स्तर पर हो चाहे नीचे काम कराने के स्तर पर हो। तो उसको लेकर क्या प्लान है? मान लीजिए आपके पास लिस्ट आ जाती है, आप कितना समय लेंगे इसमें एक्ट करने के लिए? संतोष जी। देखिए अभिनव जी, माननीय मंत्री जी ने निश्चित रूप से विधानसभा में यदि ये बात आई है और उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को लिस्ट देने के लिए, तो मुझे लगता है ये बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय उन्होंने किया
और देखिए विष्णुदेव साय की सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। जहां भी ऐसी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से समस्याएं यदि आ रही है, यदि माननीय विधायक कह रहे हैं, माननीय सांसद कह रहे हैं किसी बात को, तो निश्चित रूप से पूरी गंभीरता के साथ सरकार इसको लेगी और सरकार इसको पूरी कार्रवाई तक पहुंचाएगी, अंजाम तक पहुंचाएगी। कोई दोषी होंगे तो उस पर कार्रवाई भी होगी और यदि जहां पर कमी दिखेगी उसको ठीक भी किया जाएगा। तो सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है इसको पूरा करने के लिए और आम आदमी तक बिल्कुल राहत पहुंचना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। और सरकार की ऐसी मंशा है। ठीक है अभिमन्यु जी, हमने चूंकि बात करी जो 111 गांव थे उनको लेकर, उनमें कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं थी और आपके विधायक ने सवाल उठाया। लिस्ट पहुंच जाएगी, हो सकता है सरकार समय रहते कार्रवाई भी कर दे, लेकिन अगर हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, पूरे प्रदेश को देखें, लगभग 6572 के आसपास लगभग 2-4 ऊपर नीचे गांव हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। आपको क्या लगता है कैसे इतने गांव होंगे इन 111 गांव के साथ जिनमें इसी तरह की समस्याएं हो सकती हैं? मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, तो वहां यह देखा गया कि नल जल योजना के लिए जब सड़क खोद दी जाती है तो सड़क सालों साल तक खुदी हुई है, उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अगर आप कहीं भी चले जाइए तो हाँ जी हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। इस तरह के कैसे आप कितने आपको काम, क्योंकि नल जल योजना एक समस्या है, उसको खोदने के लिए जो आपने जमीन खोद दी वह दूसरी समस्या है। अभिमन्यु जी। जी निश्चित ही देखिए, भूजल स्तर की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या आज छत्तीसगढ़ के सामने है। के शर्मा जी ने भी इस बारे में बात करी। आप तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, हम रायपुर में भी देखे हैं पहले कुछ 100 जो फीट में पानी मिल जाया करता था, 1000 1100 फीट तक रायपुर में पानी नहीं है। तो ये स्थिति लगातार जो है बहुत विकट स्थिति होती जा रही है छत्तीसगढ़ के लिए और सिंचाई योजना में लगातार कटौती हो रही है। आपने देखा होगा अभी भी इस बार भी सिंचाई योजना का बजट कम कर दिया गया है, 2.5% का रकबा सिंचाई का कम हो गया है। लेकिन सारी चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास आश्वासन के अलावा और है क्या? वे केवल आश्वासन भी दे रहे हैं। हम 2 साल से आश्वासन सुन रहे हैं, आज लगभग 2.5 साल होने आ गया इस सरकार को, केवल हम आश्वासन सुन रहे हैं कि नहीं होगा होगा। तो आधा कार्यकाल निकल जाएगा, उसके बाद कब होगा समझ में नहीं आता। आपने देखा होगा पहले भी सवाल उठते आए लगातार कि स्रोत के बिना जो है पाइपलाइन बिछा दी गई। आपने भी सवाल उठाया, कई जगह पतली पाइपलाइन बिछा दी गई जहां मोटी पाइपलाइन लगनी चाहिए थी। तो इस प्रकार के जब भ्रष्टाचार सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो अभी सरकार बैठी हुई है उसके ऊपर सवाल आता है, तो वो आश्वासन तक सीमित रह जाती है। इसका जवाब लेते चलते हैं संतोष जी से, इसका जवाब लेते चलते हैं अभिमन्यु जी। संतोष जी, पहली बात तो ये कि होगा पर कब तक चलेगा, क्योंकि तीसरा ही आपका बजट है, तीसरा बजट सत्र चल रहा है भाई। अब 2 बजट सत्र और बचे हैं, फिर चुनावी साल आएगा। या तो आपने ये सोच रखा हो कि जो भी हमें करना है वो चुनावी साल जैसे ही शुरू होगा वैसे ही हमें करना शुरू करना है, तो दूसरी बात है। या फिर अगर आप सच में कुछ करना चाह रहे हैं तो करते हुए नजर क्यों नहीं आते, या हम नहीं देख पा रहे, आपकी पब्लिसिटी इतनी नहीं हो पाती, आखिर वजह क्या है? अभिनय जी, अभी माननीय हमारे जी ने 10,000 करोड़ से ऊपर का बजट पिछले बजट का खर्च नहीं हो पाया आज प्रमुख योजनाओं का। बिल्कुल आपने देखी होगी ऐसा कोई वर्ग छूटा नहीं है जिसको उन्होंने टच नहीं किया, चाहे वो मजदूर हो चाहे के साथ। टच आपको सबने कर लिया, टच आपने सबको कर लिया संतोष जी। लेकिन जो बात कही जा रही है कि सिंचाई योजना का आपने फिर से बजट कम कर दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है। सिंचाई योजना का बजट कम हुआ है ऐसा नहीं है। सिंचाई बिल्कुल कम हुआ है, 3800 करोड़ से पिछली बार था, इस बार 3500 करोड़ है और 2.5% रकबा भी कम हुआ है सिंचाई का। और उसके अलावा जो इस बार नहर का प्रावधान है वो भी पर्याप्त नहीं है। और बहुत सारी सिंचाई योजनाओं को हमने पूरा किया। देखिए अमृत मिशन के तहत केंद्र की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और लगभग जो ग्रामीण मिशन है वो अमृत मिशन की बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से संचालित हो रही है। तो केवल ये कहना कि इसमें सिंचाई योजनाओं की बजट कम होगी ऐसा नहीं है। अमृत मिशन में बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिस पर बजट लागू है हमारे इस बजट में। हमारा अमृत मिशन तो आपका भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं उसमें तो बिना स्रोत के पाइपलाइन खींच गई, उसमें तो मोटी की जगह। ठीक है अभिमन्यु जी, जवाब पूरा करने दीजिए। समय के साथ बिल्कुल ये मुझे लगता है कि 2 साल हमारी सरकार को काम करने का समय है और बिल्कुल हमने जो घोषणाएं की हैं, सरकार ने जो संकल्प लिया है, जो योजनाएं लागू की है, बिल्कुल धरातल पर दिखेंगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना।
धरातल पर दिखेंगी। केके जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी भी होगा, आश्वासन आ रहा है। अब अभिमन्यु जी जो सरकार में है, जब उन्हीं से हम सवाल कर रहे हैं और उन्हीं की ओर से जब आश्वासन दिया जा रहा है तो भरोसा ही कर सकते हैं, इसके आगे तो हम क्या ही बोलें। केके जी, आपके पास आना चाहूंगा सवाल के साथ कि देखिए, जन कल्याणकारी योजनाओं की जैसी अभिमन्यु जी ने बात कही कि बजट कम कर दिया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि और अगर बजट का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जन कल्याणकारी योजनाओं का जो है बजट कम कर दिया जाता है, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, इसमें बजट को लेकर जैसे पिछले समय जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपए रखा गया था। ये केवल छत्तीसगढ़ सरकार का नहीं, केंद्र और राज्य दोनों का अंश होता है। केंद्र का अंश और राज्य दोनों मिलकर इस योजना को पूरा करना है। तो इस योजना के लिए के बीच में मांग उठी थी कि केंद्रांश जो है 75% कर दिया जाए। तो राज्य सरकारें अपनी ओर से बात करती है, लेकिन ये जैसे आपने कहा कि मूलभूत आवश्यकताओं में है पेयजल, और कहा तो यहाँ भी जाता है कि आने वाला विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा। तो पानी का महत्व तो सभी को समझना चाहिए। और जैसे आप 28 तक आपको जैसे क्या इस कार्यकाल में आप सभी पे जल जीवन मिशन को जो प्राथमिकता के साथ, जो आज मंत्री जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री के ये सपना है कि हर घर जल की जो बात है उसको लेकर के, तो उसको आप पूरा कर लेंगे क्या? जहां जो शिकायत आ रही है उसमें आप बिल्कुल, कहीं ना कहीं केके जी, इस तरह की जब योजनाएं सामने आती हैं तो इनमें एक तो डेडलाइन, लक्ष्य बहुत बड़ी चीज होता है और सबसे बड़ी बात उस डेडलाइन को तक हमें मैच करने के लिए कितनी समीक्षा हो रही है, सबसे बड़ी बात यह है। संतोष जी, ध्यान दीजिएगा कि डेडलाइन आपकी पूरी हो जाए, ये ना हो कि आप आखिर में जाकर आपके पास इतना भार हो जाए काम का कि आखिर में संभलते ना बने। तो जो है सरकार तक ये आवाज आप जरूर पहुंचाएंगे, ये आपसे अनुरोध है। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए संतोष जी बहुत शुक्रिया, अभिमन्यु जी बहुत शुक्रिया, केके जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए, तमाम विचार साझा करने के लिए। जल जीवन मिशन को लेकर जो है गंभीरता इसलिए भी बरती जानी चाहिए क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा लोग गरीब इसमें परेशान होते हैं, पानी के लिए भटकते हुए सड़कों पर नजर आते हैं। ये देखना होगा सरकार इस पर क्या जो है फोकस करती है, कैसे इस जो योजना है इसे पूर्ण कर पाती है या नहीं कर पाती है। अब हम देखेंगे। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।